आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। यहाँ बस तुम हो, बस तुम अकेले, बाकी सब सन्नाटा है, शून्य है, रिक्त स्थान है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता और होगा भी नहीं। अगर कोई होता तो इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर उसे तुम्हारे साथ भेजता। तुम्हें अकेले भेजने की गलती नहीं करता। उससे कभी कोई त्रुटि नहीं होती, हो ही नहीं सकती। वह पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसमें कोई कमी या त्रुटि कैसे संभव है? असंभव। जब वो पूर्ण है तो तुम भी पूर्ण हो, क्योंकि तुम उसका ही अंश हो, वो अंश ही है। तुम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं, इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते, संतुष्ट हो, जो है उसमें खुश हो। वास्तव में तुम खुश नहीं। मैं सही कह रहा हूं, तुम सही में खुश नहीं हो। यह तुम्हारा मन भी जानता है। तुम संतुष्ट नहीं, कुंठित हो, हालातों से समझौता करके हताश, निराश, निरुत्साहित, नाउम्मीद होकर बैठ गए। तुमने इस संसार के अस्तित्व को, इसकी सत्ता को महत्व देकर अपने आप को इस हालत में पहुंचाया है। इसके जिम्मेदार तुम हो, कोई और नहीं। उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने इंद्रियों की रचना उनका सदुपयोग करने के लिए की, किंतु तुम इनके सुख को भोगने में लगे। तुम्हें उसमें आनंद आने लगा। तुम रम गए इन इंद्रियों के क्षणिक सुखों में। तुम भूल गए कि ये इंद्रियां तुम्हारा परमार्थ सुधारने के लिए है, मौज मस्ती के लिए नहीं। तुमने तो इस धरा पर आने का, बड़े सद्कर्मों के बाद प्राप्त होने वाले इस मनुष्य योनि में जन्म लेने का, जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। भूल गए कि आसक्ति का त्याग करके परमात्मा की शरण में रहना है। भूल गए कि सभी कर्म ईश्वर समर्पित, ईश्वर के लिए ही करने हैं। भूल गए कि इंद्रियों के विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें लिप्त न होकर इस भवसागर से तर जाना है। परंतु तुम तो इन विषयों पर आक्रमण करने की बजाय, इनसे अपने आप को दूर रखने की बजाय इनकी ओर आकर्षित होते रहे। इनसे अपनी रक्षा करने का विचार तो कभी तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में आया ही नहीं। तुमने अपने बल पर सब कुछ पाने का प्रयास किया। क्या पाया? निराशा, हार, मायूसी, पीड़ा और कुंठा। तुम अहंकार में डूबे रहे और डूबते ही चले गए। तुम मानते थे कि तुम सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ तो छोड़ो, तुम एक सांस भी तुम्हारी मर्जी से नहीं ले सकते। तुम लगे थे परिवार की आसक्ति में, बच्चों को बड़ा बनाने में, काबिल बनाने में, पति या पत्नी को खुश रखने में। पूरा जीवन सुख सुविधा, धन, वैभव, ऐशो आराम जमा करने में लगे रहे। कुछ एक ने सब कुछ पाया, किंतु पाकर भी खुश नहीं, आनंदित नहीं। और कुछ एक ने कुछ भी नहीं पाया, वे भी आज कुंठित हैं। प्रभु ने तुम्हें मानव देह, मानव शरीर प्रभु कार्य के लिए दी है। तुमने शरीर से प्रेम किया, उस प्रभु से, उस परमात्मा से, उससे नहीं किया। उस अंशी को तुमने भुला दिया। तुम्हें भौतिक संसार से ही प्रेम रहा। तुम्हारी बुद्धि सदा ही इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति में लगी रही। उनमें ही तुम्हें सुख और आनंद दिखने लगा। तुमने स्वयं को इनसे बचाने का प्रयास किया ही नहीं। एक बार भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यदा सहृते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को खींच लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को इनके विषयों से खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तुमने ऐसा नहीं किया, इसका उल्टा किया। और परिणाम में क्या पाया? दुख, क्षोभ, पीड़ा, निराशा, हताशा। तुम अकेले थे तुम,
किंतु इस संसार को और यहाँ मिलने वाले भौतिक सुख को, क्षणिक सुख को अपना माना। तुमने अकेले रहकर बिना आसक्ति, बिना मोह, बिना ममता, बिना फल की इच्छा के ही रहकर कर्म करते रहना चाहिए था, जो तुमने नहीं किया। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। सब कुछ वैसा ही है। वो परमात्मा बड़ा दयालु है, सदा से ही तुम्हारा है। भूले तुम हो, वो नहीं भूला है। समझ जाओ, समझ जाओ, बस एक तुम और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।